आज लेसन 4 को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो भी डाउट वर्कशीट में अगर आ रहा होगा आप लोग का, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख दो, एट द एंड से डिस्कस करूंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर लिख देना है कि लेसन 1 का या पार्टिकुलर लेसन का कमेंट में आपको लिख देना है। 3 में डाउट था तो मैं एट द एंड लेसन नंबर 13 बना दूंगा या डाउट सेशन बना दूंगा, एक सेम प्लेलिस्ट पे डाल दूंगा, जो भी डाउट रहेगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10 का फर्स्ट टॉपिक होगा। इनफैक्ट क्लास 6 में तो हम लोग पढ़ेंगे इसे, ठीक है, बट आपका क्लास 10 का भी ये फर्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, कि हम कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको लेसन 3 का उस केस में हम लोग कि कोई नंबर किससे डिवाइड होता है वो हम लोग वहां सीखे थे। ठीक है, एंड उसका यूज यहां होने वाला है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज का पहला टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, एंड इसके बाद हम लोग सीखेगा एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है, मतलब हम क्यों एचसीएफ निकाला जाता है एंड क्यों एलसीएम निकाला जाता है। मैं पहले डिफरेंस समझाऊंगा, फिर मैं मेथड बताऊंगा किस तरह से एचसीएफ निकाला जाता है एंड किस तरह से एलसीएम निकाला जाता है, एंड उनके बाद इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉपर्टीज है, मैं प्रॉपर्टीज को डील करूंगा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टर होता क्या है कि आप कोई भी नंबर दिया रहता है, प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको एक पार्टिकुलर थ्योरम मिलता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, ठीक है, आप कोई भी कंपोजिट नंबर लो, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के हिसाब से तोड़ सकते हैं। मतलब आप प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने से आपको क्या मिलेगा, वो पार्टिकुलर कंपोजिट नंबर मिलेगा। क्लियर है? ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूं पहला नंबर से। तो आज का पहला नंबर है अपना 12। 12 को मैं प्राइम फैक्टर करता हूं। 12 2 टाइम्स चला गया, और हमेशा याद रखना जो प्राइम फैक्टर करेंगे हम लोग वो हमेशा छोटा प्राइम से बड़े प्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या हो गया, 2 से फैक्टर कर रहा हूं। 2 से अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूं तो कितना टाइम जाएगा, ये 6 टाइम्स जाएगा। फिर मैं 6 को फिर वापस 2 से डिवाइड करता हूं, क्योंकि इवन नंबर 2 से डिविजिबल होता है, या 3। जब तक आपका एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता, 3 एक प्राइम नंबर है ऑलरेडी, जब तक एक प्राइम नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको फैक्टर करते जाना है। ठीक है, तो यहाँ 3 प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, मैं नेक्स्ट दूसरा नंबर लेता हूं, मैं नंबर ले लेता हूं 96। क्या ये 2 से जाएगा? हाँ जाएगा। 9 अगर 2 से डिवाइड करता हूं 8 टाइम 16 बच गया, 8 टाइम चला गया। ठीक है, फिर इवन नंबर है, फिर ये 2 टाइम जाएगा 24। फिर ये इवन नंबर है, फिर 2 टाइम जाएगा 12। फिर ये इवन नंबर है, फिर ये 2 टाइम जाएगा 6। अगेन ये इवन नंबर है, फिर 2 टाइम जाएगा 3, एंड एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, एंड ये 3 क्या है, प्राइम नंबर है। तो मैं 12 को क्या लिख पाऊंगा, अगर मैं 12 को लिखता, सॉरी क्या था अपना 96 को अगर मैं लिखता हूं तो 96 को क्या लिख पाऊंगा, 2 इंटू 2 कितना बार है, 5 बार है। क्या बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट मैं वापस आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट मैं ले लेता हूं थोड़ा बड़ा नंबर ले लेता हूं 132।
132 ले लेता हूं एंड प्राइम फैक्टर करना स्टार्ट करता हूं। तो इवन नंबर है तो ये किससे जाएगा 132, आपका 2 से जाएगा 6 एंड 6। ये इवन नंबर है 66, फिर ये 2 से जाएगा 3 एंड 3। अगेन ये तो ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं। प्लस 3 6, इनका मतलब क्या है कि 3 प्लस 3 6 और 6 से डिवाइड होगा, 6 3 से डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना 11। और मुझे पता है कि 11 क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। जब तक आपको एक प्राइम नंबर नहीं मिल जाता तब तक आपको फैक्टर करते जाना, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, तो 132 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 3। इनफैक्ट आप यहां मैं एक चीज और सिखा रहा हूं कि 2 कितना बार है, 2 बार है, तो 2 टू दी पावर 2, 3 टू दी पावर 3 एक ही बार है 1 एंड 11 टू दी पावर 1 में ये क्लियर है बात। नेक्स्ट यहां पर 2 कितना बार है, 5 बार है, तो 2 टू दी पावर 5 इंटू, क्लियर है बात। इनफैक्ट यहां 2 कितना बार है, 2 बार है, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 1, ठीक है। आपका मर्जी है, आप ये यहां भी छोड़ सकते हैं और यहां भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है। आज का नया टॉपिक है अपना एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एचसीएफ का फुल फॉर्म लिखूंगा, मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं बोर्ड को, ठीक है। एंड मैं इधर लिख देता हूं एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ का जो एफ होता है इससे मैं बोलता हूं फैक्टर, ये जो सी होता है ये हो गया कॉमन, एंड ये एच हो गया हाईएस्ट। एचसीएफ के बारे में बात करूंगा। एचसीएफ का जो एफ होता है उसे बोलता है फैक्टर, जो सी होता है उसे बोलता है कॉमन, और एच जो होता है उसे बोलता है हाईएस्ट। इसे कभी कभी जीसीडी भी बोलते हैं, जिसका क्या हो जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अल्टीमेटली फैक्टर जो आता है वो डिवीजन से ही आता है। मैंने सिर्फ डिवीजन को देख रहा था कि जो पार्टिकुलर नंबर को डिवाइड कर, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं 2 नंबर लेता हूं, एचसीएफ एलसीएम हमेशा मिनिमम 2 नंबर का लिखा होता है, और मैं 2 नंबर यहीं लिख देता हूं 18 और 24 का देखूंगा। मैं छोटा तो जाके ज्यादा समझ में आएगा, मैं ले लेता हूं 4 एंड 6, मैं ये 2 नंबर लेता हूं 4 6 भी कुछ ज्यादा छोटा हो जाएगा, 6 एंड 8। मैं 6 और 8 का एचसीएफ भी निकालूंगा, मैं 6 और 8 का एलसीएम भी निकालूंगा। तो सबसे पहला वर्ड क्या अपना फैक्टर, तो मैं सबसे पहले 8 और 6 का फैक्टर लिखूंगा। तो ये हो गया अपना फैक्टर, और एक में लिखूंगा 8 का और एक में लिखूंगा 6 का। 8 का फैक्टर क्या क्या होता है 1 2 4 एंड 8 इटसेल्फ। 1 का फैक्टर यही होगा 1 2, 8 का फैक्टर यही होगा 1 2 4 एंड 8, ठीक है। 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 एंड 6। 6 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 एंड 6। अब मुझे कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 एंड 8। कॉमन फैक्टर मतलब क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या क्या दिखाई दे रहा है 1 एंड 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और तो कुछ कॉमन, ठीक है। अब मैं निकालूंगा एचसीएफ बिटवीन 6
एंड 8। HCF का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी कॉमन फैक्टर उनमें से हाईएस्ट नंबर कौन सा, कॉमन फैक्टर का हाईएस्ट नंबर। कॉमन फैक्टर में आपको दो मिल रहा था, एक मिल रहा था 1 और एक मिल रहा था 2। इन दोनों का जो हाईएस्ट नंबर है कौन है, वो 2 है। तो HCF क्या हो जाएगा अपना, 2 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? तो HCF क्या आ गया अपना, 2 आ गया। क्लियर है? अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं कि वहां क्या निकालेंगे अपना LCM। यहां क्या निकालेंगे हम लोग, LCM। M का मतलब हो जाएगा, C का मतलब हो जाएगा कॉमन, एंड L का मतलब हो जाएगा लोअर या लिस्ट। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा, एम का मतलब मल्टीपल, सी का मतलब कॉमन एंड एल का मतलब लिस्ट। मतलब जो भी मल्टीपल होगा, ऑलरेडी मैं लेसन 2 में ठीक है, लेसन 2 में मैंने ये समझा दिया है कि मल्टीपल किस तरह से निकाला जाता है, और मैं यही नंबर लूंगा 6 एंड 80 लूंगा और मल्टीपल एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, तो पहला क्या होगा, मल्टीपल निकालो एम। तो मैं दो चीज का मल्टीपल निकालूंगा, एक हो गया 6 और एक हो गया 8। ठीक है, एक हो गया 6 और एक हो गया 8। ध्यान से समझो, 6 का मल्टीपल क्या होता है, 6 12 18 24 नेक्स्ट 30 नेक्स्ट 36 एंड चलते जाए। क्लियर है बात? ध्यान से समझो, 8 का मल्टीपल में आपका आ जाएगा 8 16 24 32 32 के बाद 40 48 एंड सो ऑन। और मैं ये भी बताया था कि मल्टीपल कभी भी रुकता नहीं है, फाइनाइट नहीं होता, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, वो चलते जाता। क्लियर है बात? मल्टीपल हमेशा इनफाइनाइट होता। तो मेरा जो टॉपिक था एम, एम का मतलब, ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या लिख लेगा अपना, कॉमन मल्टीपल। जो भी मल्टीपल होगा उसमें कॉमन पार्ट लिखा। तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल क्या होगा, अगर आप अच्छा से देखें तो 6 और 8 में जो कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, पहला कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, 24 दिखाई दे रहा है। ये हो गया 24। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं और प्रोसीड करूंगा, अगर मैं नेक्स्ट आगे और प्रोसीड करता हूं, अगर आप ऑब्जर्व, तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 42 और 48 लिख सकता हूं, 42 और 48 लिख सकता हूं। 6 को अगर 36 को आगे 6 का मल्टीपल लिख रहा हूं, फिर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है 48 एंड 48, तो इसका मतलब कॉमन मल्टीपल में 40। अगर मैं आगे प्रोसीड करता हूं तो और आगे आएंगे, कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, क्योंकि कॉमन मल्टीपल उसके बाद आपको निकालना है एलसीएम। एल का मतलब क्या था, लिस्ट या लोअर। ठीक है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या हो, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो सबसे छोटा क्या होगा, 24। सबसे छोटा क्या होगा, 24। तो मैं एलसीएम बिटवीन टू नंबर, क्या होगा उसका, 24 होगा। क्या यहां तक क्लियर है, क्या यहां तक क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग निकाला एचसीएफ क्या होता है, फिर उसके बाद में निकाला हूं कि एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ ऑफ 6 एंड 8 दिखा हुआ है कि सबसे पहले फैक्टर निकालो, उसके बाद कॉमन फैक्टर निकालो एंड उसके बाद हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखो। क्लियर है बात? एलसीएम के केस में क्या होगा कि सबसे पहले मल्टीपल लिखो, एंड मल्टीपल होता है मतलब इनफाइनाइट नंबर मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं। आपको कुछ एक लिमिट तक लिखना,
फिर उसके बाद ये मैं डिफरेंस बता रहा हूं, ये तरीका नहीं है निकालने का तरीका कुछ अलग सा हो। ठीक है, एक बार ये नोट कर लो फटाफट। नेक्स्ट, एलसीएम, हाउ टू फाइंड एचसीएफ। एचसीएफ किस तरह से निकाला जाएगा उसका मेथड को देखो। तो सबसे पहला जो मेथड होगा वो होगा यूक्लिड डिवीजन। मैं दो एग्जांपल दिखाऊंगा हर एक केस में। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो होगा वो क्या होगा, और जब मैं डिवीजन करा रहा था तो ऑलरेडी मैं बताया था कि क्या रूल चलता है, एंड उसके हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। मैं दो नंबर लेता हूं, मैं पहला नंबर लेता हूं 35 एंड 50। मैं जो पहला नंबर लिया हूं वो क्या लिया हूं, 35 एंड 50। 35 और 50 का एचसीएफ क्या होगा मुझे वो लिखा। ठीक है, देखो ध्यान से। तो जो छोटा नंबर है मैं उसको डिवीजर की जगह लिखता हूं, एंड जो बड़ा नंबर है उसको मैं डिविडेंड की जगह। ठीक है, तो देखो ये कितना टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ये हो जाएगा 35 50। फिर ये जो डिवीजर है उसको यहां लेके आ जाओ 35। अब ये कितना टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा 30। क्लियर है बात। अब रिमाइंडर निकालो 5। अब ये 15 को यहां लेके आ जाओ, फिर 5 15 के डबल, 15 5 के डबल में आता है, कितना टाइम जाएगा 3। तो जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है, जिस केस में रिमाइंडर 0 हो जाता है उसका जो डिवीजर होगा एचसीएफ ऑफ 15 एंड 35, सॉरी 35 एंड 50, 35, 50, ये क्या हो जाएगा 5। उसका जो डिवीजर होगा जिस केस में रिमाइंडर, उसका जो डिवीजर होगा वही मेरा क्या होगा, एचसीएफ होगा। क्या बात क्लियर है सबको? सबको क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना एचसीएफ में 3 नंबर का निकालूंगा। ठीक है, एचसीएफ किसका निकालूंगा, 3 नंबर का। ध्यान से समझ। तो क्वेश्चन लिख लेता हूं पहले। तो क्वेश्चन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ एक अपने हिसाब से लिख लेता हूं, 150 140 210, 140 150 140 एंड 210। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लिया 150 140 एंड 210। अभी ध्यान से समझना। ठीक है, अभी ध्यान से समझना क्या हो रहा है। सबसे पहले आप कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकालो, एंड जो भी एचसीएफ निकला वो 2 नंबर के बीच में तीसरा नंबर से आपको क्या कर देना है, एचसीएफ निकाल देना, डिवीजन कर देना। ठीक है, तो मैं पहला 2 को ले लेता हूं। तो पहला 2 में 14 और 150 में, 140 और 150 में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, छोटा नंबर हुआ 140। 140 को पहले लिख लिया एंड 150 को अंदर लिख दिया। तो अगर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ये 1 टाइम जाएगा 140, रिमाइंडर क्या बच गया 10। जो डिवीजर था लास्ट डिवीजर उसको मैं उठा के यहां लेके आ गया। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ये 14 टाइम जाएगा 140 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो इनके इस केस में मुझे क्या मिला कि 140 एंड 150 एचसीएफ है वो क्या है 10। अभी मुझे जो एचसीएफ मिला मैं ये एचसीएफ से तीसरे वाले के साथ चेक करूंगा। 10 को मैं चेक कर रहा हूं किसके साथ, 210 के साथ। ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये 2 टाइम जाएगा 20 या सिंपली मैं डायरेक्टली ले सकता था, ऐसा कोई बात नहीं था। फिर ये 1 टाइम जाएगा 10। इसी केस में आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहां मैं क्या क्लेम कर सकता हूं कि एचसीएफ ऑफ 150 140 एंड 210
ये कितना है 10 है। आई होप क्लियर है सबको, आई होप क्लियर है सबको। नेक्स्ट एचसीएफ निकालने का तरीका को चेंज कर रहा हूं और नेक्स्ट एचसीएफ निकालने का तरीका है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से जो क्वेश्चन लिया था उसी क्वेश्चन को लूंगा और प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सेम एचसीएफ निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो मेरा पहला क्वेश्चन था शायद 35 एंड 50, तो मैं सेम क्वेश्चन को ही ले रहा हूं। तो आपका क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है अपना 35 एंड 50। तो 35 और 50 को मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालूंगा। तो पहले फैक्टराइज कर दो 35 और इसको 50 को। तो ये हो गया अपना 35 जो कि 5 टाइम जाएगा एंड 7 जो कि ये प्राइम नंबर है, 50 जो कि इवन नंबर है 2 टाइम जाएगा 25, फिर ये 5 टाइम जाएगा 5 और तो 5 प्राइम नंबर आ गया आपका। तो मैं 35 को क्या लिख सकता हूँ, 35 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 7। इनफैक्ट 50 को क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो आप एचसीएफ कैसे लिखेंगे वो देखो ध्यान से। आप एचसीएफ कैसे लिखेंगे, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि दोनों प्राइम कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों फैक्टराइज में कॉमन फैक्टर क्या है। अपना कॉमन फैक्टर अगर आप ऑब्जर्व करें यही है, बस एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर 7 है, नीचे 7 नहीं है, नीचे 5 है, ऊपर 5 नहीं है, नीचे 2 है, कॉमन होना पड़ेगा। इधर वो कॉमन एक से ज्यादा हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना कॉमन आएगा उतना ही मल्टीपल लिख दूंगा मैं नीचे। तो यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है, वो कितना है 5 है, वो कितना है अपना 5 है। और यहाँ एचसीएफ क्या आ गया अपना 5 आ गया। और मैं लास्ट टॉपिक का भी दिखा देता हूँ, एचसीएफ क्या आया था अपना 5 ही आया था। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन लूंगा 150, 140 एंड 210। उस केस में एचसीएफ क्या आया था अपना 10 आया था और मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालूंगा कि 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं चेक करूंगा। क्लियर है बात, ध्यान से देखो। तो अपना क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर बी मान लेता हूं उससे। क्वेश्चन था 150, 140 एंड 210। 150, 140 एंड 210। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा अपने को कि सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज निकालो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, वन फिफ्टी इवन नंबर है, 2 टाइम जाएगा 75। 75 प्लस करने से 12 आता है जो कि 3 से जाता है, 3 से जाएगा ये 35, फिर ये 5 से जाएगा 7 और कोई मुझे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन का आदत डालो कि छोटे प्राइम से बड़े प्राइम की तरफ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट 140 इवन नंबर है, 2 से जाएगा, ये हो गया अपना 70, फिर ये 2 से जाएगा 35, फिर 35 आ गया, 5 से जाएगा 7। एक और नंबर मिला था, क्या था 210 जो कि 2 से गया 105, प्लस करने से 6 आ रहा है, मतलब 3 से जाएगा 5, 35 आ गया तो 5 से गया 7। तो मुझे पहले फैक्टर को लिख लेना। तो 150 को क्या लिखूंगा मैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 140 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सिंपल सा मिस्टेक हो रहा है, मुझे लग रहा है, एक बार देख लेता हूं फटाफट। हाँ, मिल गया। तो यहां ऑब्जर्व करो, यहां छोटा सा मिस्टेक हो रहा था, जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा ये 25 होगा, तो ये 5 से गया 5 टाइम्स। तो अगर ये 5 हुआ तो मुझे यहां चेंज कर देना, ये
210 को देखो, इससे मैं लिखूंगा 2 × 3 इंटू कितना 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। अब आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो आपको यही दिखाई दे रहा है, 3 है, 3 इसमें है बट बीच में नहीं है। 5, एक 5 तो कॉमन दिखाई दे रहा है। 7 दो में है बट पहले वाले में नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा अपना, जो भी कॉमन फैक्टर आ रहा था, कॉमन फैक्टर क्या क्या आ गया अपना, 2 × 5, 2 × 5 कितना होगा अपना 10। क्या बात क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ो, एंड अपना नेक्स्ट टॉपिक है एलसीएम, मेथड टू फाइंड एलसीएम। ठीक है, किस तरह से आप एलसीएम को निकालेंगे। एंड निकालने का दो तरीका है, पहला आपका तरीका है फैक्टराइजेशन मेथड एंड दूसरा तरीका है कॉमन डिवीजन मेथड। ठीक है, सिंपल वे है, देखो ध्यान से। तो मेथड टू फाइंड एलसीएम, एंड पहला मेथड क्या है अपना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सेम क्वेश्चन ही लेता हूं ताकि इजी रहे वो चीज। क्वेश्चन क्या था मेरा पहला, 35 एंड 50। क्या था अपना पहला क्वेश्चन, 35 एंड 50। ध्यान से ऑब्जर्व। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का नाम है, तो पहले मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना। तो 35 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, ऑलरेडी निकाल के बैठा हूं मैं, 5 और ये हो गया 7, एंड 50 का क्या होगा, पहले 2 से जा रहा है 25, फिर ये 5 से जाएगा 5। ठीक है, तो ध्यान से समझना। तो 35 को मैं क्या लिख सकूंगा, 5 × 7, एंड 50 को क्या लिखूंगा, 5, सॉरी फर्स्ट 2 × 5 × 5। यहां से कॉमन क्या आ रहा है अपना, यहां से कॉमन 5 आ रहा है। तो यहां से एलसीएम क्या होगा, पहले कॉमन वाले पार्ट को लिख दो। अब जो अनकॉमन है, जो एक बार भी अगर 2 बार कॉमन आ रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है। जो अनकॉमन है, जो जितने बार आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है एंड 7 आ रहा है। पहले कॉमन वाले पार्ट को लिखो, फिर उसके बाद जो अनकॉमन आ रहा था उसे मैं लिख दिया। बट ऐसा नहीं कि 2 बार अगर 5 होता तो एक ही बार लिखना है। ठीक है, बट वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। मैं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में दिखाऊंगा। और ये हो जाएगा 350। तो एलसीएम बिटवीन 35 एंड 50 कितना होगा आपका, 350 होगा। मैं एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं किस तरह से आपका, वही सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर बी मान लेता हूं, क्वेश्चन नंबर बी मान लेता हूं, और वही सेम क्वेश्चन 150, 140 एंड 210। ऑब्जर्व करो, 150 को किस तरह से लिखूंगा प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 से गया 75, 3 से गया 25 एंड 5 से गया 5, 2 से गया 70, फिर 3 से गया नहीं 2 से जाएगा, 2 से गया 35 एंड अगेन 5 से गया 7। नेक्स्ट देखो, 210 को देखो ध्यान से, 105 प्लस करने से 6 आ रहा, मतलब 3 से जाएगा, 3 से हो गया ये 35, फिर 5 से गया 7 टाइम्स। तो चलो प्राइम फैक्टर को लिखते हैं हम लोग पहले। तो पहला क्या होगा, 150। 150 को किस तरह से लिखेंगे, 2 × 3 × 5 × 5। नेक्स्ट 140 को किस तरह से लिखेंगे, 2 × 2 × 5 × 7। एट द एंड 210 को किस तरह से लिखेंगे, 2 × 3 × 5 ×
7। तो एलसीएम लिखने का तरीका देखो, क्योंकि आपका एलसीएम, ठीक है। आपको सबसे पहले कॉमन निकालना है, तो अपना कॉमन क्या क्या था, एक तो ये था एंड दूसरा 5 था, ठीक है। अपना एलसीएम क्या क्या था, एक था 2 और एक था 5, पहले 2 और 5 तो लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 7 को मैं एक बार लिखूंगा, 3 दोनों जगह एक एक बार आ रहा है तो मैं एक बार 3 लिख देता हूँ, 5 अलग से 2 अलग से, तो इसको मतलब 5 और 2 को मैं अलग से लिख देता हूँ, और तो भी नहीं बचा, मल्टीप्लाई करो तो 5 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। और ये हो गया 21, तो ये हो जाएगा 2100। तो एलसीएम बिटवीन दिस थ्री कितना हो जाएगा, 2100। क्या बात क्लियर है सबको? ध्यान से समझो। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन निकालना, और मैं सिंपल वे में समझाऊंगा इसे। तो अपना क्वेश्चन नंबर ए क्या था अपना, 35 एंड 50, ठीक है। कॉमनली डिवाइड करना, ये हो गया 35 और ये हो गया 50, दोनों देख रहा है कि 5 से तो डिवाइड होगा, तो 5 ये हो गया 7 जा, 5 हो गया ये 10 जा, ठीक है। उसके बाद 7 से जा रहा है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं है तो 7 से जाएगा, 7 ये जा रहा है बट ये नहीं जाएगा, 2 से जा रहा है, 1 हो गया, 5 हो गया, एंड मैं फिर देख रहा हूँ 5 से गया, जब तक 1 नहीं आ जाता या जब तक प्राइम नंबर नहीं आ जाता तब तक आपको चलते जाना, ठीक है। तो मैं यही बता देता हूँ, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, बस जो नंबर प्राइम नंबर आ गया उसे लिख दो, 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 35, 2 5 जा 10, 35 इंटू 10 350। क्या बात क्लियर है सबको? मैं सेम मेथड से यही दिखा देता हूँ, ठीक है। 3 नंबर का किस तरह से निकाला जाएगा, आपको क्या करना है, पहले नंबर लिख देता हूँ मैं, तो नंबर क्या क्या था अपना 140 140 एंड 210, 140 150 एंड 210, ठीक है। ध्यान से समझो, मैं एक ही जगह ले लेता हूं सबको, सब में इवन नंबर लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूं पहले, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 75, इनफैक्ट ये हो जाएगा 105, ठीक है। फिर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ उसको, 5 से करने से ये कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 20 4 टाइम्स, 5 1 जा 5 25 5 टाइम्स, 5 2 जा 5 1 जा, मुझे 15 और 21 में 3 दिखाई दे रहा है, ये 14 को एज इट इज, ठीक है। फिर मुझे 7 और 14 में 7 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, तो 2 और 5 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, हमसे तो मुझे मतलब नहीं, हम कैसे लिखूंगा, LCM 2 into 5 into 3 into 7 into 2 into 5, जितना भी नंबर है अदर देन 1 सबको मल्टीप्लाई कर दो। 1 किस केस में आएगा, 1 तो एलसीएम कभी आ ही नहीं सकता, ठीक है। और ध्यान से समझो, ये भी हो गया 10, ये अपना 10, ये 21, तो ये आ गया 2100, और अगर आप लास्ट केस में भी अपना कितना आया था, 2100 आया था। क्या क्लियर है सबको, मजा आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट देखो, यह है राज की बात, कुछ एचसीएफ और एलसीएम के बीच में राज की बात है, वो देखो ध्यान से। पहला क्या है कि एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड एलसीएम, अगर आप कोई भी नंबर का एचसीएफ निकालता है एंड कोई भी नंबर का एलसीएम निकालता है, वो हमेशा एचसीएफ अपने एलसीएम को हमेशा डिवाइड
करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 35 और 50 का एलसीएम देखता हूँ कितना आ रहा है 350 आता है एंड एचसीएफ कितना आ रहा था 5 आ रहा था। ठीक है, मैं एक एक एग्जांपल दिखाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, एक एक पॉइंट पे एक एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ए नंबर का अगर मैं 35 और 50 के केस में अगर देखता हूं तो एचसीएफ क्या आ रहा था अपना 5 और एलसीएम क्या आ रहा था 350। आप चेक करो 5 350 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियस बात है क्योंकि 5 का कल डिविजिबिलिटी पढ़ा था मैंने। क्या था, अगर यूनिट डिजिट में 5 और 0 रहता है तो उस पर्टिकुलर नंबर को डिवाइड करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना पॉइंट क्या दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑलवेज डिवाइड एलसीएम। जो भी गिवन नंबर है वो एलसीएम को डिवाइड करेगा। तो चलो देखते हैं। तो गिवन नंबर क्या क्या था अपना पास, गिवन नंबर 35 और 50 था। तो बी नंबर को मैं समझा रहा हूं, गिवन नंबर क्या है, क्या है 35 एंड 50 और एलसीएम क्या है अपना, एलसीएम क्या था 350 था। तो देखो 35 और 350 को 35 भी डिवाइड करेगा, ये हो गया 30 50 और ये हो गया 35। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखो 10 टाइम जाएगा 350 0, अगर रिमाइंडर 0 आ तो इसका मतलब डिवाइड कर रहा है, 7 टाइम जाएगा तो ये भी आ गया 350। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, LCM always divide the given number। LCM always divide the given number, ये नहीं होगा, यहां पर होगा HCF always divide the given number। क्या होगा ये, HCF always divide the given number। HCF given number को डिवाइड करेगा। चलो देखता हूं, तो HCF क्या था 5, आप चेक करो 5 35 को डिवाइड कर रहा है एंड 5 50 को भी डिवाइड कर रहा है, यस और नो। तो एचसीएफ एलसीएम को तो डिवाइड कर ही रहा था। ठीक है, एचसीएफ गिवन नंबर को भी डिवाइड करेगा। नेक्स्ट, एचसीएफ हमेशा गिवन नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर हो सकता है, एलसीएम हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं यही देखो 5 छोटा है 35 और 50 से, और एलसीएम जो कि क्या था 350 बराबर है। अब कोई सा भी केस में देख सकते हैं, ऐसा ये नहीं कि यही केस, अगर 140 150 210 एलसीएम क्या आ रहा था, एचसीएफ क्या आ रहा था 10 आ रहा था और एलसीएम क्या आ रहा था 2100 आ रहा था, 2100 आ रहा था, मतलब 2100 आ रहा था। ठीक है, लास्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर और एचसीएफ इनटू एलसीएम दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। और ये सिर्फ वैलिड है आपकी किसके लिए, 2 नंबर के लिए ही, 3 नंबर नहीं है। तो अगर आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो और एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करो, दोनों के केस में क्या आएगा आपका, इक्वल आएगा। चलो करके देखते हैं हम लोग। अपने पास दोनों नंबर कौन कौन था, 35 और 50। 35 को 50 से मल्टीप्लाई करो, प्लस कर दिया 5 कैरी टू 15 16 17, ये हो गया 0 5 7 1। ठीक है, अभी मैं दोनों नंबर एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करके देखता हूं। ठीक है, ये हो गया 0 5 कैरी टू 15 17, तो इसका मतलब 35 इंटू 50 बराबर एचसीएफ क्या था अपना 5, एलसीएम क्या था 350। A इंटू बी मतलब गिवन नंबर हो गया ये, इंटू क्या एलसीएम। आई होप एचसीएफ एलसीएम आपका अब क्लियर होगा। ठीक है, चलो थैंक यू।